ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोविप्रहिताय च जगद्धिता गोविंदाय नमो नमः। नमोस्तु रामाय स्वलक्ष्मणाय च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रगणीयमा नीलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायितपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः यस्य तुण्डाच्युतच्युतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युतं कथाकुञ्जे सुकूजन्तं सुखं भजे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय
जान, वंदो सबके पद कमलो, सदा जोर जुग पान। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल कृष्ण मैं जान, वंदो सबके पद कमलो, सदा जोर जुग पान। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री दुर्गा सकल देवी शक्ति घन की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री कृष्ण काली भगवती माँ पिलिया वाली की जय, बाबा देवीनाथ महादेव की जय, माता चंडिका की जय, देवीनाथ महादेव की जय, बाबा किशोरनाथ महादेव की जय, कैली श्री कैली माता की जय, कालिका माता की जय, बाबा हरदोल बाबा की जय, सकल देवी देवता गण की जय, ऋषि मुनि गण की जय, सनातन शास्त्र की जय, सनातन धर्म की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, माता की जय, माता की जय, गायत्री माता की जय, गोविंद भगवान की जय, पुरुष भगवान की जय, पुरुष भगवान की जय, सत्संग के आनंद की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री व्यासदेव जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे श्याम। जिन चरण रज की कृपा के एक कण से यह दास उत्कृत हुआ है, उन सर्वशास्त्र निष्णात, सर्वदेवमय, सर्वतीर्थमय, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पुनीत पादारविंद में प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रति सांस अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात श्रीमद्भागवत महापुराण जैसे सनातन धर्म के सरस, सुमधुर, सुस्वादु, सुष्ठु और सर्वगुणों पे महाग्रंथ श्रीमद्भागवत के हर पृष्ठ में, हर अक्षर में परिव्याप्त प्रभु श्री राधे श्याम जी के साथ सभी देवी देवता ऋषि मुनियों के पावन चरणों में अपनी आत्यंतिक प्रणति निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात आज श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के इस अखंड भारतवर्ष के बिहार प्रांत बांका जिला के अंतर्गत शंभुगंज प्रखंड के अंतर्गत रमचुआ ग्राम में हमारे मंच पर विराजित हमारे परम आदरणीय सनातन धर्म सम्मत
भक्तिभाव की गंगा, भजन की अविरल धारा संपूर्ण भारतवर्ष में और संपूर्ण विदेशों में भी फैलाने वाले हमारे भजन सम्राट बड़े भैया डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक जी, हमारे परमात्मी श्री कुंदन बाबा, साथ ही साथ हमारे पंडित मुकेश शास्त्री जी के साथ हमारे सभी आचार्यगण, बाईं ओर बैठे हुए हमारे सभी सामवेद के मूर्तिमान रूप सभी हमारे आत्मस्थ स्नेही कलाकार बंधुजन, इस समिति के हमारे अध्यक्ष जी, सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारीगण, साथ ही साथ इस श्रोता दुर्गा में दाहिनी ओर सरमचुआ ग्राम के साथ पूरे सतपट्टी से और भी अन्य अनेक समिति से, अनेक जिलों से, अनेक प्रांतों से आकर के श्रीमद् भागवत कथा और रस का भक्तिभाव पूर्वक पान करने वाले सभी श्रद्धालु भक्तजन, बाईं ओर श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, वात्सल्य आदि की सरिता संपूर्ण भारतवर्ष में प्रवाहित करने वाली हमारी आदरणीय, वंदनीय, अर्चनीय, पूजनीय माताओं, बहनों, सभी कार्यों में अपनी सेवा दे रहे सभी आत्मीजन, पत्रकार बंधुजन, प्रशासनिक अधिकारीजन, सभी कार्यों में भागवत भगवान की सेवा करने वाले सभी आत्मीजन, वस्तुतः हम आप सब तो कथा श्रवण कर ही रहे थे नित्य रूप से। आज आप लोगों को कुछ विशेष सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जिस महावीर हनुमान जी का स्मरण करके हमने आपने इस यज्ञ का ध्वजारोहण किया था और दुनिया में कोई यज्ञ सनातन धर्म सम्मत यज्ञ होता है तो बिना हनुमान जी के ध्वजा के नहीं। कोई और भी कार्य में अवरोध हो तो वहां हनुमान ध्वज लोग स्थापित करते हैं। तो उस ध्वजारोहण के बाद हनुमान जी महाराज के मंदिर में नित्य पूजन आदि कार्य संपन्न होते रहते हैं और उस पूजन में हमारे सपत्नी यजमान निष्ठा से लगे रहते हैं और साथ ही साथ मंची कार्य में भी ये संपूर्ण गांव के ही नहीं जितने भी श्रोता आते हैं सबके प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं और इनके द्वारा इस कार्य से ये आशीर्वाद सबको मिलेगा। मैं चर्चा कर रहा था हनुमान जी के संबंध में कि आज एकाएक ये संयोग हुआ कि हमारे बड़े भैया डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक जी जो सरस सुमधुर भजनों का प्रस्तुतिकरण केवल एक दो मंच से नहीं 30-40 वर्षों से ऊपर से समग्र भारतवर्ष में कर रहे हैं, एक से एक बड़े बड़े संतों महात्माओं के मंच से और अनेकानेक तीर्थों में भी इनके घर में खुद 100 वर्षों से संकीर्तन, भजन, रामायण पाठ चली आ रही है जो इनके पूज्य पिताजी ही नहीं दादाश्री के समय से, उस समय भोली बाबा सरकार
पढ़ाया जाते रहते थे और खंड कार्य आदि सब संपादित करते रहते थे। उनके पूज्य पिताश्री भी हमारे भी गुरुदेव थे और एक कहा जाए अत्यंत सरल गृहस्थ संत थे जिनकी ऊंचाई मापना कठिन था। और साथ ही साथ उनके लिखे भजन मोहन निर्धरणी में भावपूर्ण भजन संकलित है। श्रीमद् भागवत उन्होंने लिखी, हिंदी ट्रांसलेट है, उसमें अंग्रेजी ट्रांसलेट है और रिलेशन क्या शिक्षा मिलती है लगभग 18 खंड और 13 वर्ष उनको लिखने में लगा। तो चलिए कुछ इसलिए चर्चा कर रहे थे, वैसे तो बहुत सारे लोग परिचित हैं, अवगत हैं। समिति की ओर से विचार आया था, मेरे मन में भी था कि कहीं भी योगपीठ के तत्वावधान में कोई यज्ञ होता है तो बिना भैया के है ना दधी करण के बाद ही उसकी पूर्णता मानी जाती है। और निरंतर हमारे भैया भी सनातन धर्म सम्मत कार्यों के प्रचार में लगे रहते हैं। और आज ये सौभाग्य हुआ कि आज मंगलवार एकाएक मेरे मन में तो था ही, मनोज जी परसों आए थे, चर्चा मैंने की कि मंगलवार है, उस दिन हनुमान चालीसा का संग्रह है जो मंत्रात्मक, उसे भी सार करके गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा बना दिया। इन दोनों के पारायण हर आदमी कर सकते हैं, ना भी पारायण कर सके बहुत सारे लोगों ने श्रवण किया। पारायण का तो फल है ही, श्रवण का भी फल उससे कई गुना कम नहीं है। और सुंदर सुंदर आनंद हमने आपने लिया आज के पावन कार्यक्रम में। साथ ही साथ चर्चा कर रहे थे कि एकाध मिनट हल्की फुल्की कुछ बातें चेतावनी की जीवन जगत के लिए, फिर हम आप विषय प्रसंग में चले आएंगे। निश्चित रूप से कल हमने सनातन धर्म के संबंध में तो विशेष चर्चा की। आज कुछ चर्चा उससे संबंधित चीजों के विषय में ही कर दें। कल भगवान का जन्म हुआ था, जिसे हम आप उच्च आध्यात्मिक भाषा में प्राकट्योत्सव कहते हैं, अवतरणोत्सव कहते हैं। सामान्य जीवों का जन्म होता है और भगवान का सामान्य जन्म नहीं होता, दिव्य जन्म होता है। गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चौ में दिव्यम, यानी दिव्य जन्म होता है परमात्मा। और संसार में सबसे, कल मैंने कहा था बेईमानी की बात, संसार में सबसे बेईमान कौन होता है? मनुष्य। और मनुष्य में भी कौन मनुष्य? जो मनुष्य भगवान के द्वारा दिए गए इतने सुंदर शरीर को पाने के बाद भी भगवान का नाम दे, उनका भजन स्मरण नहीं करते, समझिए कि वो पक्का बेईमान। इसलिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे आपके सारे शास्त्र कह रहे हैं। चूंकि सब आदमी अनुमान करते हो, युवक लोग भी सोच रहे हैं कि निश्चित रूप से
कोई नहीं कर सकता। उस मुर्दे के पीछे भी चाठो जिंदा ही राम नाम कहता है। मुर्दे के पीछे भी चाठो जिंदा ही राम नाम कहता, इसलिए कि अजामिल के विषय में आपने देखा कि अजामिल की वह स्थिति थी और अजामिल का उद्धार हुआ एक बार नाम लेने से। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कहा नहीं जाए। भगवान ने एक अहिल्या का उद्धार किया, कहते हैं ओ भैया, ये भारी आदमी को हल्का कुर्सी पर काहे बिठाते हैं? इनको यहाँ बिठाइए मंच में कोना में। आपको हम पहले ही दिन बोले हैं। तो चर्चा कर रहे थे कि भगवान का नाम इतना अनमोल चीज है कि कहा नहीं जाए। आज सनातन धर्म सम्मत राम नाम, भगवान का नाम लेने में या और चीजों में अनेकानेक प्रकार के अनवधान है, प्रहार हो रहे हैं। एक उदाहरण निवेदन इसलिए मैं कर रहा हूं कि कल भगवान का प्राकट्योत्सव था। जन्मोत्सव हम आपने कल मनाया भगवान का। अच्छा ये बताइए कि केक किसने किसने काटा कल? केक किसने किसने काटा? किसी ने नहीं। क्यों? कुछ आदमी थोड़ा थोड़ा जवाब भी दीजिए, क्यों? अभी के समय में, युग में हम आप देख रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में जब तक केक नहीं काटा जाता तब तक बर्थडे पूरा नहीं होता। लोग जान रहे हैं कि ये सनातन सम्मत नहीं है। दीपक का बुझना, मोमबत्ती का बुझना, लाइट का बुझना ये अशुभ माना जाता है। चूंकि ये चर्चा कुछ हम 30 को करने वाले थे और संयोगवश कम समय में आनंद लिया, इसलिए आज कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर कभी कभी लोग पूजा भी करा लेते हैं, फिर केक भी काट लेते। यानी दूसरे की संस्कृति को छोड़ना हम आप नहीं चाहते। जब हम आप ही कस करके पकड़े रहेंगे तो संस्कृति छूटेगी कैसे, बचेगी कैसे? बड़ी मुश्किल बात है। इसके लिए हमारे आपके देवी देवता भगवान कमजोर तो नहीं हो गए। उनकी पूजा करिएगा, वो बच्चे को आशीर्वाद नहीं देंगे, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए आज से ख्याल रखना है ये बात सबको कि उसके बदले, केक काट करके खिलाने के बदले एक थाल में मिठाई सजा लें और भी वस्तु को एक थाल में व्यवस्थित होकर के सजा दें और उसके सामने एक दीपक रखें। एक दीपक रखें। चूंकि दीपक जलना जलाना प्रत्येक पूजा कार्य में, संध्या कार्य में, हर कार्य में शुभ माना जाता है। दीपावली में, अन्य उत्सवों में, सब में शुभ माना जाता है। आज भले जितनी लाइट या और कुछ हो जाए, लेकिन दीपक का आज भी महत्व है। आप पूजा करते वक्त 5
हेलोजन लगा दीजिएगा काम नहीं चलता है ना। महाशास्त्री जी हमारे आज भी दीपक जलाते हैं और मैंने कहा कि दीपक के बिना आज भी हमारा आपका देव पूजन आदि सब कर्म अधूरा। राम को स्मरण करके उनके चित्र को रख करके नमस्कार करके परस्पर मिठाई एक दूसरे को खिलाओ, परस्पर मिठाई एक दूसरे को खिलावे। वो के कभी शुद्ध सात्विक बनता, कभी राजसी, कभी तामसी, अन्य चीजों से भी। बहुत सारे जगहों पर जन्म दिवस के भोज में भी लोग अन्य चीजों का भक्षण करते हैं, मांस मछली आदि चीजों। चूंकि चीजों में वो माना जाता है एक अलग रूप का प्रसाद। लेकिन एक तरफ हम आप जन्मोत्सव मना रहे हैं और एक तरफ ये कार्य कर रहे हैं, तो यह बात भी ठीक नहीं लगती। इसलिए अन्य दिवस के लिए हमारे मनु महाराज ने मनु स्मृति में दूसरे अध्याय में 84वें श्लोक में कहा है, न मांस भक्षणे दोषे न तिरेश भूताना निवृत्तिस्तो महाफला। कहा ये तो जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और अंत में एक महत्वपूर्ण निवृत्तिस्तु महाफला। जो लोग इस कार्य में हैं या रहते हैं वो निवृत्त होने का प्रयास करेंगे जरूर। चलिए, इसलिए जन्मोत्सव के समय इन सारे भूलों को हम आप सुधारेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। इन कारणों से बहुत सारे कल्याण भी होते। चलिए, चर्चा कर रहा था कि पूरे देश में मंदिर बन रहा है और निश्चित रूप से इसलिए कि राम हमारी आपके आदर्श हैं, कृष्ण हमारे आपके आदर्श हैं। निश्चित रूप से चलिए, सनातन धर्म का रक्षण, इसके विराट स्वरूप को हम आप रोज रोज सीखेंगे, जानेंगे, तब जानेंगे। एक और यहाँ था भैया, कलश थोड़ा सा दे दो। 1 मिनट पंखा को बंद कर दें भैया। हाँ, थोड़ा थोड़ा युग है बहुत विचित्र। यानी आज का साइंस हर चीज में प्रैक्टिकल खोजता है, बिना प्रैक्टिकल के कुछ नहीं माना जाता। किसके कपाल में? चलिए, बहुत अच्छा, धीरे धीरे सीखना है। चलिए, काम के वक्त आगे लगाना चाहिए, है ना? किसी के दिल में नहीं, दिमाग में आग लगानी चाहिए। और सब लोग देख रहे हैं, ये रुई का ढेर है और इसमें आग लगी, प्रकाश भी है, हुआ भी है और धीरे धीरे वो पूरा जल करके फिर जो है बुझ जाएगी। निश्चित रूप से इससे केवल धुआं दिखाई दे रहा, प्रकाश नहीं। भगवान के दरबार में जाने के का जो मार्ग है उसे प्रकाश मार्ग, अर्ची मार्ग कहते हैं। और एक धूम्र मार्ग है जो नरक में ले जाता है।
जो नरक में ले जाता है। चलिए, कलश है, अच्छी बात है। घड़ा फूटा कि जिंदा है भैया? फूट गया। कितने सेकेंड में? इसी प्रकार हमारा आपका जीवन मिट्टी का घड़ा किस समय फूट जाए कहना मुश्किल है। साधु संत लोग इसलिए बार बार भजन सत्संग कराते हैं। जीव का स्वभाव भूलना होता है। संसार में, परिवार में माया आदि के कारण जीव प्रभु को भूल जाते हैं। और इसलिए समाज में लोग जब खर्च करते हैं कुछ सत्संग भजन में, तो पहले लोग कहते हैं कि इससे अच्छा इतने खर्च में हॉस्पिटल खुल जाएगा, कोई स्कूल खुल जाएगा, फूट जाए वो कहना बड़ी मुश्किल है। और साथ ही साथ किसी प्रकार ये सूखा है, भींगा हुआ नहीं है, इसको जहां से तोड़ेंगे टूट जाएगा। और जब इसको इसमें डुबाए तो इसमें रस आ गया। दोनों में बहुत अंतर लगता है, पहले के रूई में और अब के रूई में बहुत अंतर है। अर्थात इस घड़े में, भागवत रूपी घड़े में, प्रभु कथा रूपी, प्रभु प्रेम रूपी, प्रभु भक्ति रूपी अमृत रस रखा हुआ है। और हम आप भक्ति बनकर के प्रवेश करेंगे तो हमारा आपका जीवन भी सुस्त से सरल होगा। यही मूल उद्देश्य, मूल भाव कथा का है। चलिए, 2 बार भगवान का पावन नाम ले लीजिए। इसलिए क्षण भंगुर जीवन की कलिका की सूची शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम हरि रस नाम, फिर अंत समय में हिली न हिली। कृष्ण नाम सब भजा भैया, तालिया बजाए के। कृष्ण नाम सब भजा भैया, तालिया बजाए के। कृष्ण नाम सब भजा भैया, तालिया बजाए के। कृष्ण नाम सब भैया, तालिया बजाए के। भागवत सुनै छथि ब्रह्मचुआ में आए के। भागवत भैया
भजन से सबके दे धन कथा भजन से सबके दे धन भक्ति में डुबाए के भजन से सबके दे धन भक्ति में डुबाए के नाम सब भजो भैया तालियां बजाए के नाम सब भजो भैया तालियां बजाए के नाम भजो भैया तालियां बजाए के कथा पान से सब दुख भागता पान से सब दुख भागता सब सुख जल्दी पैदा हो सब सुख जल्दी पैदा हो कथा पान से सब दुख भागता सब सुख जल्दी पैदा हो कथा पान से सब सुख पाएगा सब सुख जल्दी पैदा हो भगवान शरण में सबे हो जीवन सफल बनेगा हो भगवान शरण में सबे हो जीवन सफल बनेगा हो भगवान शरण में देवी जय हो जीवन सफल बनेगा हो भगवान शरण में देवी जय हो जीवन सफल बनेगा हो दो दिन बचलाओ कथा सुनाई के दो दिन बचलाओ कथा सुनाई के भुलाए हो जय हो ना भुलाए हो दो दिन बचलाओ कथा सुनाई के जइयो में भुलाए हो दो दिन बचलाओ कथा सुनाई के जइयो ना भुलाए हो कृष्ण नाम सब भजो भैया तालियां बजाए के भगवान की जय। कल हमने अपने भगवान का प्राकृतिक उत्सव तो देखा था, कुछ कथाएं बीच में प्रसंग में थी, उससे कुछ समयों में हम आप आनंद ले लेंगे। राजा सरियाती थी, उनकी कन्या थी सुकन्या, लड़की थी सुकन्या। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल गए, फिर दूसरी बार जब गए तो पिता से इच्छा प्रकट की कि हमें भी वन आदि जगहों को देखना। महाराज सरियाती उसे जंगल घुमाने के लिए ले गए। जंगल में उन्होंने देखा कि एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके पूरे शरीर पर दीमक वाल्मीकि यानी दीमक ने घर बना लिया था। उनके केवल आंख दिखाई दे रहे थे। उनका नाम था च्यवन। इतनी तपस्या में लीन थे। महाराज इधर उधर थे और उनकी लड़की गई तो देखा कि सुकन्या गई तो देखा कि एक बिल्कुल दीमक की तरह लगा कि यह कोई पिंड है, ये कोई कीड़ा चमक रहा है। एक कांटा लेकर के उस कीड़े को फोड़ दिया, यानी च्यवन ऋषि का आंख फूट गया, रक्त बहने लगी। थोड़ी देर के बाद जब महाराज वहां सामने पहुंचते हैं तो देखा ये क्या, बोलिए तो मुनि है, इसे किसने किया? तभी अपने सेनानियों से पूछा, बोला मैंने नहीं।
लड़की ने कबूल कर लिया, सुकन्या ने, कि मैंने ये अपराध किया है पिताजी, अनजाने में, मुझे लगा कि कोई कीड़ा था। अंत में ऋषि से पूछा कि इसे क्या सजा दे, तो बोले इसे कोई सजा नहीं, ये कन्या है ना। जब उनका ध्यान टूटा, समाधि टूटी, बोली इसे कोई सजा नहीं। अनजान में ऐसा हुआ। कन्या ने ही सोचा कि इस रुग्ण शरीर वाले मुनि को मैंने कष्ट दिया है, मैं इनकी सेवा करूं। फलस्वरूप राजा के मन में ये बात बैठ गई। राजा ने च्यवन ऋषि से सुकन्या का विवाह कर दिया, परिणय कर दिया। कुछ दिनों के बाद रहने के बाद सुकन्या ने भरपूर सेवा की उनकी, और उनका शरीर जो रुग्ण था, कैसे उनका शरीर बढ़िया बने, इसके लिए प्रयास किया उन्होंने। अश्विनी कुमार स्वर्ग के वैद्य माने जाते, वो एक बार घूमते घामते आए, उनसे निवेदन किया, प्रार्थना किया। एक सरोवर था, बोले इसमें स्नान कर लीजिए, इनका शरीर पूरा का पूरा यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। स्नान कराया गया और कुछ व्यवहारिक योगादि की बातें उसमें स्नान करने के बाद ही नवीनता को प्राप्त हो गए। और कुछ औषधि चर्चा अश्विनी कुमार जी ने च्यवन ऋषि को दी। उसके अपराध होता, गलती आदमी कोई मान लो मैंने अपराध किया है, उसका क्षमा हो जाता। लोग गलती करने के बाद भी जब अपराध नहीं मानते, क्षमा भाव नहीं रखते, तो कहना क्या। इस क्रम में आगे अम्बरीश और दुर्वासा की कथा है। महाराज अम्बरीश एक धर्मनिष्ठ राजा थे, सनातन धर्मनिष्ठ राजा थे, और सभी सनातन परंपरा का आदर करते थे। वो एक बार एकादशी किए हुए थे। एकादशी में एक फल पारण करने का समय बचा था। विप्रादि को खिला करके उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। अपने पारण का समय आया तो क्रोध भट्टारक महामुनि दुर्वासा जी पहुँच गए। दुर्वासा जी जैसे पहुँचते हैं, उनका भगत करके स्वागत किया, कहा महाप्रसाद पाइए महाराज। बोले मैं स्नान करके आता हूँ, स्नान नहीं किया। वो चले गए स्नान करने, और इधर प्रतीक्षा में थे राजन। विप्र इस प्रकार से साप दिया। दुर्वासा जी ने चाहा कि इसे मार दें। मारने के लिए उन्होंने क्या उपाय किया, एक जटा तोड़ करके फेंक दिया। कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई और वो अम्बरीश का पीछा करने लगी। अम्बरीश की सेवा में भगवान ने चक्र सुदर्शन को नियुक्त किया था। जब चक्र सुदर्शन ने देखा कि हमारे भगवान के भक्त को और ये क्रोध भट्टारक ऋषि इतनी सजा दे रहे हैं कृत्या के द्वारा, ये ठीक नहीं है, चक्र चला दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा जी भागते भागते सभी लोक में गए, किसी ने रक्षा नहीं की। ब्रह्मादि सभी लोगों ने कहा वही रक्षा कर सकते हैं, अम्बरीश जी। फिर पहुँचते हैं दुर्वासा जी अम्बरीश के पास। बहुत सारा संवाद होता है। अम्बरीश जी से कहा कि भाई बहुत बड़े भक्त हो, मुझसे ये भूल हुई, और इस सुदर्शन को कोई और नहीं समेट सका, इसे संवरण नहीं कर सका। अम्बरीश जी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, मैं तो आपकी सेवा में हर हमेशा था, रहूँगा ही। अंत में दुर्वासा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक सब लोग भक्त के रूप में याद करते रहेंगे। और इस प्रकार से दुर्वासा का भी कोप शांत हुआ। फिर उन्हें प्रसाद आदि ग्रहण कराया। फिर ऋषि अपने स्थल पर चले गए। आगे त्रिशंकु मानधाता, इक्ष्वाकु कुल के मानधाता आदि की चर्चा है, त्रिशंकु की चर्चा है, और साथ ही साथ हरिश्चंद्र की कथा। हरिश्चंद्र की कथा भारत का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो जानता है। इतनी प्रसिद्ध कथा है उस सतयुग की कि नहीं जानता हो। त्रिशंकु की कथा हम आप समझ लें कि विश्वामित्र जी को सृष्टि की क्षमता थी। विश्वामित्र जी ने कि हम स्वर्ग भेजने चाहिए, लेकिन अन्य सारे ऋषि मुनियों को, देवताओं को ये पसंद नहीं था। अंत में त्रिशंकु ऊपर में ही लटके रह गए।
लोग कहते भी हैं कि त्रिशंकु बना के लटका दे, अर्थात मध्य में ही रह गए। तात्पर्य है कि भगवान की सृष्टि है, भगवान का ये कार्य है। मनुष्य को उस समय विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि नहीं हुए थे, राजर्षि थे। डोम के हाथ अयोध्या के महान राजा काशी में मणिकर्णिका में बिक गए। सब कुछ छोड़ा लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। ये महाराज हरिश्चंद्र की मूल चर्चा है। रानी सेव्या जब अपना आंचल फाड़ करके कफन के लिए दे रही थी, तब सभी देवता प्रकट हुए और विश्वामित्र जी भी प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैंने जो तुम्हारी परीक्षा ली थी, मैंने ही स्वप्न में तुम्हारी परीक्षा ली थी, स्वप्न दे करके कि हरिश्चंद्र ने देखा मैं सब राजपाट मैंने दान कर दिया है। किसी भी धर्म भक्ति मार्ग पर चलने वाले की अधिक परीक्षा लेते हैं, एक से एक कठिन परीक्षा लेते हैं। अब तो परीक्षा कम गई है। कभी चर्चा होगी, हम लोग जानेंगे राजा मोरक ध्वज की कथा। आरा से अपने पुत्र को काट करके भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पुत्र का मांस खाऊंगा। राजा मोरक ध्वज के यहाँ जब भगवान आए तो कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र का मांस खाऊंगा। राजा स्तब्ध, सारी प्रजा अक्सर स्तब्ध। मोरक ध्वज समझ गए कि ये भगवान की लीला है, वो है। उन्होंने पुत्र को आरे से काटा, उसका मांस बनाया, परोस करके रखा और कहते हैं कि खाइए प्रभु। कहा नहीं, तुम बेटे को बुलाओ। कहा बेटे को तो सामने में मांस काट करके रखे हैं, प्रभु प्रेम किया था मोरक ध्वज ने, सुत पर आरा चलाना, सुत पर आरा चलाना। बोलिए मोरक ध्वज महाराज प्रेम किए थे। समझ लिया कि भगवान इतनी कठिन परीक्षा लेंगे, तब भगवान ने विष्णुपति गंगा, जाह्नवी गंगा, मौदगली गंगा भिन्न भिन्न रूपों में प्रवाहित हो रही है। हिमालय से धरती पेड़ी से लेकर के समुद्र तक गंगा अवतरण की भी विशाल कथा है। हम आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये पावन गंगा हिमालय से निकाल करके हमारे आपके बीच प्रवाहित हो रही है, इतनी सन्निकट में, और जिसका जल अभी भी कीटाणु रहित माना जाता है। इतने प्रदूषण के बाद भी गंगा पवित्र है। जो लोग कहीं जलाते हैं सबको, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिण में वो ला करके अस्थि संचय करके कुछ न कुछ गंगा में प्रवाह करते हैं। ये माँ गंगा की महिमा है। और भी अनेकानेक गंगा की महिमा है। बड़ सुख सार पावल तुअ तीरे, छड़ते निकट नयन बहनी रे विद्यापति जैसे महाकवि की अनेकानेक प्रकार से वंदना की गई है। फिर भगवान राम का चरित्र है भागवत में। राम का चरित्र सब लोग रामायण में पढ़ते हैं, भागवत में इसलिए दिया व्यास जी ने कि पूर्वज है, कृष्ण के पूर्वज राम जी थे, उनका स्मरण जरूरी था। हम आप श्राद्ध करते हैं, अपने 5 पीढ़ी का नाम लेते हैं, पिता, दादा, परदादा, छरदादा आदि आदि नाम क्यों लेते हैं? नई पीढ़ी के लोग भूल रहे हैं, उस माध्यम से याद रखते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम की मूल कथा, सार कथा ये है। आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम एतद्धि रामायणम। आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायण। कि भगवान राम की कथा कुछ लोग कहते वरना नाम से शुरू है, नहीं। भगवान की कथा है आदो राम तपोवनादि गम। वहाँ सुख में राम थे,
तपोवन गए तो जीवन संघर्ष में जब प्रवेश करते हैं राम, वहां से राम कथा शुरू। जटायु का मरण हुआ, मृगा कांचन का संहार हुआ, रावण कुंभकर्ण का संहार हुआ और फिर भगवान राम अयोध्या के राजा बने। आज संपूर्ण विश्व के आदर्श हैं। इस प्रकार से परशुराम जी की चर्चा है, अन्य सारे ऋषि मुनियों की चर्चा आई है भागवत में, पृथु आदि ऋषियों की चर्चा। और इस क्रम में हमने आपने कल जन्मोत्सव का प्रसंग सुना था। भगवान का जब प्रसन्न जन्म हुआ, प्रकट हुआ था, नदियां प्रसन्न हुई, वन पर्वत प्रसन्न हुए, वृक्ष लताएं प्रसन्न हुई, दिशा प्रसन्न हुए कि भगवान मेरे अधीन आ रहे हैं। जमुना जी प्रसन्न हुई कि मेरे साथ भगवान का पावन किलोल होगा। अष्टपटरानियों में जमुना जी भी है। तो इस प्रकार से सभी प्रसन्न हुए थे। आकाश भी कि मैं तो भगवान तो सबसे बड़े हैं मुझसे भी, आज भगवान के ऊपर हम रहेंगे। भगवान ने कितना स्थान दिया कि मुझे ऊपर रखा। ये भक्तों के विशेष भाव है। इस प्रकार से भगवान के आगमन से सभी प्रसन्न हुए। भगवान जब गोकुल पहुँचते हैं वहाँ से योग माया को वसुदेव जी लेकर चले आए। माँ यशोदा ने योग माया को जन्म दिया, वो लेकर के चले आए। और अंत में योग माया को जब कृष्ण पटकना चाहे तो योग माया उड़ गई आकाश में और कहा, रे दुष्ट, तू मुझे क्या मारने के लिए चला है? तुमको मारने वाला पैदा हो चुका। अब तो कंस की और नींद उड़ गई। अंत में भगवान पालित हुए। कन्हैया किसको कहेगा? एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला। अर्थात कुछ कुछ लोग चर्चा करते हैं इस पर कि कैकेयी और कौशल्या ये दोनों यशोदा और देवकी। कैकेयी देवकी बनी थी। इच्छा था कैकेयी का कि मेरे गर्भ से तू उत्पन्न हो। तो बोले ठीक है माँ। और कहा था उसी जन्म में तब बना। एक दिन भगवान 10 दिन के ही थे कि पूतना आ गई। कंस को पता चला कि भगवान का प्राकट्य हो चुका है। वह खोज करने के लिए अपने सैनिकों को, दूतों को भेजता रहा और दूतों को भेजता रहा। फिर अंत में एक दिन पूतना को भेजा। गोकुल पूतना को जैसे भेजते हैं, पूतना क्या थी? एक राक्षसी थी, कंस के द्वारा भेजी गई। और पूतना करती क्या थी? छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली राक्षसी थी, जिसे हम आप ग्रहात्मक राक्षसी कह सकते हैं। दूसरा भाव है पूतना, पुत्र नहीं हो जिनको, क्रूर वही होती थी। आसुरी प्रवृत्तियों में, राक्षसियों में उन्हें कोई तनय नहीं था, पुत्र नहीं था। साथ ही साथ पूत यानी पवित्र ना, यानी जो पवित्र ना हो, जिसमें अपवित्रता हो, जिसमें द्वंद हो, द्वेष हो, भरी हुई हो, वो बनाने चाहता कि भगवान को हम पकड़ करके अपने स्तन में विष लगा लिया था कि भगवान को पिलाएंगे, भगवान मर जाएंगे। ये योजना कंस बना करके बता करके भेजा था। लेकिन यहाँ भगवान की लीला सबको लगा। एकाएक इतना जो घर से बच्चे को ले गई, ये किसी को पता नहीं चला। उतना भगवान कृष्ण को लेकर के स्तनपान कराने लगी। भगवान का दूध नहीं पिया। इस प्रकार से भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। फिर सकट भंजन का भगवान उद्धार करते हैं। सकट भंजन रोज दूध दही गोकुल से लेकर के मथुरा जाया करते थे नंद जी। उसमें एक असुर को भेजा कि गाड़ी में बैठ गया। भगवान को पता चला, भगवान वहाँ से धीरे धीरे पहुँचे थे गाड़ी के पास। और गाड़ी के पास पहुँचे तो पैर जरा सा सटा दिया। उस सकट भंजन असुर का उद्धार उस समय हो गया। इस प्रकार भगवान सकट भंजन का भी उद्धार करते हैं। एक तृणावर्त असुर था जिसे बवंडर कहा जाता है।
जैसे बिंदोवो देहाती भाषा में कहते हैं ना, हवा जब घूर्णित होता है चक्रीय सिद्धांत से, फिजिक्स में चक्रीय सिद्धांत से हवा गर्मी के कारण खाली होती, दूसरे जगह की हवा दौड़ती है, चारों तरफ से हवा दौड़ती तो एक गोलाकार बनता है और वो फिर ऊपर ले जाती सारे तिनकों को, पत्तों को उड़ा करके। लोग इसे बिंदोवो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भूत चलता है इसमें, बच करके रहते थे बच्चे आम के बगीचे में, खेत में। आप भी उस दिन जो दौड़ रहे थे भैया छोटे बच्चे में जगदीशपुर बगीचे में, सबको पता लग जाएगा। इसलिए गौशाला में चुपचाप नामकरण किया कि ये जो बालक है इसका नाम कृष्ण रखा जाए, क्योंकि इसमें सर्वाकर्षण शक्ति है। कृष्ण मन खींचना, अपनी ओर, जो अपनी ओर सबको खींच लेता है वही प्रभु श्री कृष्ण है, इसलिए उनका नाम कृष्ण रखा। बाद में और भी अनेक नाम पड़े, हजारों नाम है भगवान श्री कृष्ण का के, लेकिन पहला नाम कृष्ण। और बलराम जी का नाम पड़ा कि बल में जो के समान है, इसलिए उनका नाम बलराम रखा। इस प्रकार से भगवान का नामकरण कार्य संपन्न होता है। फिर भगवान एक दिन छोटे थे, भगवान को माता ने उखल से बांध दिया और उखल से बांधने के बाद भगवान भागे। भागने के बाद दो जमलार्जुन का वृक्ष था, यमल मन जुड़वा अर्जुन का वृक्ष था, और भाग करके जैसे निकलना चाहे वो दोनों वृक्ष का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान की ये परम पावन लीला, अनेकानेक लीलाएं, एक एक लीला पर सूरदास, नंददास, स्वामी गोविंद स्वामी, परमानंद दास, चतुर्भुज स्वामी आदि अनेकानेक संतों के अनेकानेक भजन हो। ये प्राचीन भजन की बात मैंने कही। आधुनिक काल में भी अनेक लोगों ने बहुत सारे भजन बनाए हैं भगवान की पावन लीला चर्चा पर। इन समस्त लीलाओं में भगवान की माखन चोरी की लीला सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध है माखन चोरी की लीला। और माखन चोरी की लीला का आनंद हम आपको क्षण में लेंगे सब लोग। फिर आगे भी आनंद लेंगे भगवान की। माखन चोरी लीला तो बड़ी विचित्र है। चलो मेरे साथ साथ सब रहिएगा भैया, बहुत अच्छा। भगवान का काम था, गोपियां चाहती थी कि रोज कन्हैया मेरे घर से कुछ खाए, मेरे घर से कुछ खाए, ये रोज चाहती थी गोपियां। भगवान कृष्ण कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में माखन चुरा लिया करते थे और खाते थे। अपने खाते क्या, अपने ग्वाल वालों में बांटते थे और बांटने में ही उनकी प्रसन्नता रहती थी। तो इस प्रकार से ये लीला भगवान रोज किया करते थे। भगवान की माखन चोरी की ये लीला नित्य चलती थी। एक दिन भगवान ने क्या किया, सोचा कि सबके घर में चोरी करते हैं, अपने घर में चोरी करें माखन का। माँ यशोदा भगवान कृष्ण के लिए एक विशेष गौ रखी थी, उसका नाम था पद्मगंधा, उसका नाम था पद्मगंधा। भगवान की 9 लाख गायें थी, उनमें 9 प्रमुख गायें थी। उन 9 गायों में पद्मगंधा सर्वश्रेष्ठ गाय, जिसका दूध भगवान के लिए माँ यशोदा रखती थी। और साथ ही साथ उसका माखन निकाल करके रखती थी कि कन्हैया थोड़ा भी खा ले। कन्हैया को अपने घर का पसंद नहीं होता, यानी लीलाधारी लीला के लिए आए थे, सब जगह से कुछ न कुछ लेकर के खाते और लुटाते थे। एक दिन सभी ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया, अन्य सारे जगहों पर तो उन्होंने लीला की ही, और कन्हैया अपने
घर माखन चोरी के लिए पहुंचते हैं और साथ ही साथ सारे ग्वाल वाल भी उनके साथ थे। कन्हैया जैसे प्रवेश करते हैं घर, देखते हैं कि छीका बहुत लंबा टंगा हुआ है। सभी ग्वाल वाल खड़े हो गए। कहा कन्हैया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास साथ हूँ ना, चलो सब मिल करके माखन चोरी करें, माखन लें। और जाकर के धीरे धीरे जैसे ही माखन के लिए बढ़ते हैं, भजन के साथ हम आप सब लोग आनंद भी लेते चले जाएंगे। कन्हैया ने जब माखन चुराया, माखन खा भी लिया, सारे ग्वाल वालों को, बंदरों को बांट भी दिया, पकड़ लिया था। साथी से कान पकड़ करके मैया ने बोले कन्हैया तूने माखन खाया? बोले नहीं मैंने माखन नहीं खाया। माँ कैसे? बोला कैसे? तुम्हारे गाल में तो लगा हुआ है। कन्हैया चाह रहे थे कि मेरे मुख से अनायास निकल गया है कन्हैया के मुख से, मैया बोली मैं नहीं माखन खाए। इसलिए वो सिद्ध करते हैं इस भजन में सूरदास का शाब्दिक चमत्कार कितना सुंदर है। सब लोग आनंद लेंगे और धीरे धीरे उस आनंद को भी लेते चले जाएंगे। चलिए हम लोग सब लोग कुछ नए स्वर में सब लोग थोड़ा आनंद लेंगे, है ना। ट्रेडिशनल स्वर तो है ही जो है। मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं अपने कॉमन सेंस के साथ इसके बाद ये माखन सामने है, फिर बाद में हम बता देंगे। छोड़ देना है कन्हैया को, केवल ग्वाल बाल रहेंगे। ठीक है भैया, वो माखन बहुत अच्छा साग केवल बन भोर भयो कैयन के पास भोर भयो कैयन के पास
बड़ा सुंदर आनंद दे रहे हैं सब लोग। भगवान की ये माखन चोरी की लीला कुछ क्षण आनंद लेंगे और तो मैया जसोदा खड़ी हो जाती है, मैया जसोदा खड़ी हो जाती है। आप अपना चीज उनको दे दीजिए, आप खड़िए वहाँ। बहुत अच्छा। ये माँ यशोदा और भगवान की लीला है। बहुत इच्छा किया माँ यशोदा ने कन्हैया को पकड़ने के लिए, जल्दी पकड़ में नहीं आया और जब पकड़ में आए, जब पकड़ में आए तो कन्हैया से पूछा कि रे कन्हैया तुमने घर में माखन चोरी की है। कन्हैया ने कह दिया था मैं नहीं माखन खाई। और सिद्ध करते हैं कैसे, कहते हैं कि माँ मैंने कब माखन खाया तुम ही बताओ। भोर हुआ तो गौ को चराने के लिए मैं जंगल चला गया और मधुबन में, फिर जब 4 पहर पूरा हुआ, 4 या 12 घंटे, तब मैं घर आता हूँ। सुबह गोचारण में निकलता हूँ, शाम को गोधूली बेला में आता हूँ। बताओ मैंने कब माखन खाया भैया। कहते मैं तो छोटा बालक हूँ ना, और छोटा बालक को तो उतना
दूसरा टीका कैसे पा सकूंगा। माँ सच कहता हूँ, ये जो ग्वाल बाल मेरे साथ रहते हैं ना, ये अच्छे नहीं हैं। और इन्होंने ही खा करके मेरे गाल में लगा दिया है, मुख में लगा दिया है। माँ मैंने नहीं खाया है माखन, सच कहता हूँ। और साथ ही साथ कहते हैं कि माँ तू चटनी अति भोली है ना, माँ तू अति भोली भाली है ना, जननी है ना, बलदाऊ भैया तुमको सिखाते हैं और तू वही करती है। कहते हैं माँ मैं तो काला हूँ, बलदाऊ भैया गोरे हैं, सब मुझे चिढ़ाते हैं, तू उसको कुछ नहीं कहती। और ग्वाल वालों ने माखन लगा दिया तो तू मुझे पकड़ रही है, सजा दे रही है। इनके कहने पर तुम्हारे मन में कुछ भेद है क्या भैया? बोलो भैया कि तू बलदाऊ भैया गोरे हैं और तू उन्हें मानती है। क्योंकि जंगल में लोग मुझे कहते गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसे ग्वाल सब, दिखाए देत बलबीर। सभी हंसते हैं माँ, मैं अब ढोल नहीं चराऊंगा, लो तुम अपनी लकुटी। ये लाठी भी मेरी लोग। और कमरिया छोटा रहता था, बैठने के लिए कहा ये कमरिया भी लो। माँ तूने बहुत नाच नचाया है, अब मुझसे नहीं होगा कह करके कन्हैया रोने लगता है। और जैसे ही कन्हैया रोने लगा, माता ने छड़ी फेंक दी और 6 छड़ी अपना फेंक करके गले से लगा लेती है माँ कन्हैया को। सूरदास तब बिहसी यशोदा, सूरदास तब बिहसी यशोदा, लय उर कंठ लगायो, लय उर कंठ लगायो, री मैया मोरी, री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, री मैया मोरी, मैं नहीं। बात सिद्ध हो जाता, सच स्वीकार किया था सोना ने कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैंने ही खाया था माँ, और तूने मुझे आज क्षमा कर दिया। ये सच बता रहा हूँ माँ। दोनों में परस्पर प्रेमालाप होता है, यही तो माता का वात्सल्य है और यही तो शिशु का मातृ प्रेम है। निश्चित रूप से प्रेम मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये भगवान की परम पावन दिव्य लीला और माखन चोरी की लीला सबसे अद्भुत है। कल माखन क्यों खाया, किस लिए खाया, ये सब चर्चा हम आप कल सुनेंगे और आनंद लेते चले जाएंगे धीरे धीरे। कुछ और भी भजनों के इस प्रकार से भगवान फिर विभिन्न लीला करते हुए, माटी खाने की लीला, चंद्रमा को मक्खन समझकर मांगने की लीला, मैया चंद खिलौना ले हो, और फिर मैया मोहन तू कहे तू ना उमलो माटी, आदि आदि अनेकानेक भजन हैं। फिर भगवान अघासुर का उद्धार, बकासुर का उद्धार करते हैं
वत्सासुर का उद्धार करते हैं। वत्सासुर जंगल में गौ को चढ़ाने के लिए चलाने के लिए जाते थे, तो वहीं पर एक असुर बछड़ा बनकर के परेशान करने लगा सबको। अंत में उसका संहार करते हैं। फिर भगवान बकासुर बगुला बन गया था एक असुर, भगवान ने दोनों चोट से उसका उद्धार किया। फिर भगवान अघासुर का उद्धार करते हैं। इस प्रकार सबका उद्धार करते। एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि भगवान इतनी गाय को चराते कैसे हैं, टेरते कैसे हैं, कैसे ख्याल रखते हैं। ब्रह्मा जी ने सारे गौओं को, गौ ग्वालों को चुरा करके एक बड़ी गुफा में बंद कर दिया। भगवान आए, देखे चारों तरफ कुछ नहीं है, समझ गए ये ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उतनी गौ, उतनी गायें, गोप ग्वाल और उतनी गाय भगवान ने फिर जंगल में बना ली अपनी माया से। और उस रचना से बनाने के बाद ब्रह्मा जी आए, क्षमा मांगी कि प्रभु सारी गौएं वहाँ गुफा में रखी हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कई बार परीक्षा लेने का भगवान का प्रयास किया है। अंत में भगवान की कृपा हुई और ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। फिर भगवान धेनुकासुर का उद्धार करते हैं। गौ के रूप में एक असुर था, भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। फिर है काली नाग से बचाने की लीला, पावन लीला। एक बार भगवान गेंद खेल रहे थे, गेंद लुढ़कते लुढ़कते जाकर के जमुना के उस डाह में गिरा जिसे काली डाह कहा जाता है, गहरा जल था। और वहाँ काली एक सर्प रहता था जिसे गरुड़ बराबर रोज खाता था। एक बार गरुड़ जी के सामने से वो काली सर्प भाग गया था। इस काली डाह में साफ था कि गरुड़ जी नहीं आ सकते। रोज का नियम बना था गरुड़ जी का एक एक सर्प को खाने के लिए भेजा जाएगा। अंत में काली डाह में जो गेंद गिरा, भगवान कूद पड़े उस समुद्र जमुना जी में और देखते हैं काली उसे अपने के मस्तक पर अपना पैर रख करके तांडव नृत्य करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी तांडव किया है। शिव तांडव हम आप पढ़ते हैं, जटाटवी गलत जलक, और कृष्ण तांडव है भजे ब्रजय कमंडनम आदि आदि। भगवान तांडव करते हैं। नृत्य करने के बाद अनेकानेक भजन इस पर भी हैं। काली का सिरन नचत कन्हैया। भगवान नर्तन करने के बाद काली का फन जब बिल्कुल अस्तव्यस्त हो जाता तो क्षमा मांगते हैं और फिर भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। फिर काली को अपने स्थान पर प्रभु भेज देते हैं। इस प्रकार काली पर भी भगवान अपनी कृपा करते। फिर प्रलंबासुर का उद्धार करते हैं। फिर गोपी को सबको दावानल से बचाते हैं। जंगल में आग लग गई, सभी चलने लगे परस्पर, और सब जब चलने लगे परस्पर तो प्रार्थना की भगवान ने सारे आग को मुख में पी लिया। जंगल में जो आग लगता उसे दावानल कहते हैं, पेट में जो आग लगती है उसे जठरानल कहते हैं, समुद्र में जो आग लगती है उसे सुबार वानल कहते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की आग है। भगवान ने आग स्वयं अपने मुख में पी लिया और इस प्रकार से भगवान की ये लीला। फिर वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन है भागवत में। ये दोनों वर्णन गोस्वामी जी ने मानस में इसी से लिए। फिर वर्षा ऋतु आई, समय बीता वर्षा विगत, शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले का सकल मही छाई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई आदि वर्णन गोस्वामी जी ने यही से लिया है मानस का। सारे लीलाओं के बाद भगवान का पावन वेणु गीत है और चीर हरण है। वेणु गीत का आनंद सब लोग 1 मिनट लेंगे। भगवान वेणु बजाते थे, फिर गोवर्धन धारण का आनंद लेंगे। मुरलिया भगवान कृष्ण जब बुलाते थे जंगल में सबको, तो किससे? बांसुरी से। सबों के लिए अलग अलग स्वर था। इस गाय को बुलाना है अलग स्वर में बजाते थे, इस गौ को बुलाना है अलग स्वर में, अमुक गोपी को बुलाना है तो अलग स्वर में। सारी गोपी वालों को बुलाने के समय भगवान का अलग अलग स्वर प्रतीत होता था।
और निश्चित रूप से भगवान की ये पावन लीला ऐसी लीला थी जो गायें घास चरती थी, भगवान की बांसुरी को सुन करके वो घास चरना बंद कर देती थी। जो गोपियाँ कुछ बनाती थी खाना, वो गोपियाँ बंद कर देती थी अपना। रोटी बेलती थी, वो चकले पर पड़ा रह जाता था। बहुत अच्छा। और जो स्नान कर रही थी वो बाल्टी या लोटा जिससे उठा करके स्नान करती थी, उसी प्रकार से सब्जी में कुछ देने का वो गोपिका कुछ दे दिया करती थी। तो इस प्रकार से अपनी सारी सुधी बुद्धि गोपिका भी जीव जंतु पशु पक्षी भगवान की बांसुरी को सुन करके भूल जाती थी। सारे जनमानस जो गोप सुनता था बेचारा, दामा गोप, श्री दामा गोप, अन्य जो गोप थे, वो भी लाठी उठी है तो उसकी उठी लाठी रह जाती थी। यानी सबको भगवान मोहित कर देते, चराचर भगवान की 36 बांसुरी से मोहित हो जाते थे। कल चर्चा करेंगे, हमारा आपका शरीर भी बांसुरी है। कल हम आप सब लोग इस पर कुछ कुछ जानेंगे, आज नहीं। फिर भगवान की बांसुरी के भिन्न भिन्न स्वर, कितने छिद्र है, कितने फूंकने के जगह है, भगवान की बांसुरी कितनी लंबी थी, मुरली किसे कहते हैं, बंसी किसे कहते हैं, आदि आदि चीजें, ये सब सूक्ष्म चर्चाएं हैं। तो भगवान की बांसुरी ने क्या किया गोपियों का, तेरी बांसुरी ने मोहन दिल मेरा चुरा लिया, तेरी बांसुरी ने मोहन दिल मेरा चुरा लिया, बांसुरी ने मोहन दिल मेरा चुरा लिया, तेरी बांसुरी ने मोहन दिल मेरा चुरा लिया, मेरा ही नहीं सबका, मेरा के अंदर खाना बना रही थी, सबकी दाल में तो शक्कर मिला रही थी, सबकी दाल में तो शक्कर मिला रही है। ताबे पे बेलती थी बेलन से रोटियां, ताबे से बेलती थी बेलन से रोटियां, चूल्हे पे आज कान्हा, चूल्हे पे आज कान्हा चकला चढ़ा दिया है, चूल्हे पे आज कान्हा चकला चढ़ा दिया है, बांसुरी ने मेरा चुरा दिया है, तेरी बांसुरी ने मोहन दिल मेरा चुरा दिया है, तेरी बांसुरी ने मोहन दिल मेरा चुरा दिया है। माखन और खीर में भी पूरी नमक थी डाली, माखन और खीर में भी पूरी नमक थी डाली, चटनी में सुधी खोकर, चटनी में सुधी खोकर गोबर मिला दिया है, चटनी में सुधी खोकर गोबर
मिर्चा मिला दिया है, चीनी को उसमें अरे मिर्चा मिला दिया है, दिल में चुरा दिया है। आदि में पास तेरे पति छोड़ के महल में, आदि में पास तेरे पति छोड़ के महल में, पूछे कहाँ हो जाती, पूछे कहाँ हो जाती, मैंने मधुबन बता दिया है, पूछे कहाँ हो जाती, मैंने मधुबन बता दिया है। बांसुरी ने मोहन दिल मेरा चुरा दिया है, बांसुरी ने मोहन दिल मेरा चुरा दिया है। जब पास आई थे फिर मुझको, जब पास आई थे फिर मुझको पता चला, जब पास आई थे फिर मुझको पता चला, बंसी के जादू से ही, बंसी के जादू से मैंने ये सब किया है, बंसी के जादू से मैंने ये सब किया है। तेरी बांसुरी ने मोहन दिल मेरा चुरा लिया है, तेरी बांसुरी ने मोहन दिल मेरा चुरा लिया है। पीने को प्रेम रस में तेरे रास में हूँ आई, पीने को प्रेम रस में तेरे पास में हूँ आई, तेरे तरस परस ने मुझे कजली बना दिया है, तेरे तरस परस ने मुझे कजली बना दिया है, दिल मेरा चुरा लिया है। यहाँ मेरे साथ कितनी हैं गोपियाँ दीवानी, यहाँ मेरे साथ कितनी हैं गोपियाँ दीवानी, राधे के साथ तुमने, राधे के साथ तुमने हम सबको नचा दिया, राधे के साथ तुमने हम सबको नचा दिया है। तेरी बांसुरी ने मोहन दिल मेरा चुरा लिया है। ए बांके बिहारी छोरे, 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 छोरे छोरे छोरे, ए बांके बिहारी छोरे। सब प्रेम रस हमारा, ए बांके बिहारी छोरे, सब प्रेम रस हमारा, बन के रस को पीते, बन के रस को पीते, मुझको भी पिला दिया, बन के रस को पीते, मुझको पिला दिया। बांसुरी ने मोहन दिल मेरा चुरा लिया है, तेरी बांसुरी ने मोहन दिल मेरा चुरा लिया है, तेरी बांसुरी
नटवर की होती मुरली बांसुरी में मोहन दिल में दिया है, मेरी बांसुरी में मोहन दिल मेरा चुरा लिया है। आनंद कंद भगवान की जय। भगवान की बेनों में इतनी शक्ति थी कि कहा नहीं जाए। और कल हम आप आनंद लेंगे। फिर भगवान वेणु गीत के बाद चीरहरण करते हैं। चीरहरण की लीला का यथार्थ भाव कल हम आप जानेंगे। भगवान चीर क्यों हरण करते हैं, दुनिया के तमाम लोगों ने इस पर प्रश्न किया है। अनेक लोग इस पर उंगली उठाते हैं, लेकिन जिस समय भगवान ने चीर हरण किया है उस समय उनकी उम्र 6 वर्ष है। हम आप जान लेंगे आगे के प्रसंगों में। यज्ञ पत्नियों पर भगवान कृपा करते हैं और यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके गोवर्धन धारण करते हैं। आज की लीला का आनंद गोवर्धन धारण ही है, उसका आनंद लेंगे। फिर भगवान की पावन आरती, फिर हम आप सब लोग भजन का आनंद और लेते चलेंगे बिल्कुल आनंद में। सब लोग भगवान इंद्र के यज्ञ निवारण की चर्चा का आनंद लेंगे कि भगवान इंद्र को भी अभिमान हो गया था कि मैं ही सबसे बड़ा देवता हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ वही सब ठीक है। भगवान का अवतार हुआ है, ये इंद्र नहीं मानते थे, नहीं चाहते थे कि इनकी पूजा हो। इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, तो भगवान कृष्ण को अपने वश में अधीन करने के लिए किसी अगर हम परेशान करेंगे तो ये मान जाएगा। लेकिन क्या किया इंद्र ने, 7 दिन 7 रात तक वर्षा कराई, लगातार 1 मिनट भी वर्षा छूटे नहीं। इंद्र वृष्टि के देवता है, शतक्रतु कहे जाते हैं। जब लगातार वर्षा होने लगी तो फिर सब त्रस्त हो गए। 1 दिन के भयंकर वर्षा के बाद ही भगवान ने अपने हाथ पर कमलिया उंगली पर गोवर्धन धारण किया और उसी के नीचे सारे के सारे ब्रजवासी रहे, लगातार घूमे भी। गोपाल ने भी अपनी अपनी लकुटी लगा दी थी, सारे के सारे गोपालों ने भी नीचे कर दे, आगे भैया आगे नीचे, आगे नीचे नीचे कर दी। बहुत अच्छा। भगवान कमलिया उंगली पर 7 दिन 7 रात तक उस पर्वत को धारण किए रहे। आज भी वो गोवर्धन जी है, पवित्र है। फिर भगवान स्वयं गोवर्धन की पूजा करते, 56 भोग लगाते। 56 भोग तो है ही। चलिए भगवान बोलिए गोवर्धन महाराज की महाराज गोवर्धन की। वह पर्वत कितना धन्य है जिसे भगवान ने स्वयं धारण किया। अंत में इंद्र को अपनी पराजय माननी पड़ी और इंद्र ने आकर के भगवान से माफी मांगी कि आप तो भगवान के अवतार है, मेरी गलती हुई,
मैंने आपके इस ऐश्वर्य स्वरूप को नहीं समझा, नहीं जाना। कन्हैया मोरा छोटो हरी कन्हैया नक पर गिर बरियो कन्हैया मेरो छोटो नक पर गिर बरियो कन्हैया मेरो छोटो 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 नक पर गिर बरियो कन्हैया मेरो छोटो नक पर गिर बरियो कन्हैया
लगाए हारो कन्हैया मेरो गोवर्धन बादल बरस बरस देगा कन्हैया मेरो छोटो छप्पन भोग को आगे कार्यकर्ता टेबल आगे रखे गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन भगवान की पूजा होने लगी। भगवान ने स्वयं पूजा की। आज हुआ गिरधार गोवर्धन आज भी विद्यमान है। इसकी तरस से परस से कल्याण होता है। लोग उसकी परिक्रमा भी करते हैं। इस प्रकार गोवर्धन गिरिराज कहलाया। 56 भोग उन्हें लगाया गया गिरिराज गोवर्धन को। इस पे भी बहुत सारे भजन हैं। 56 भोग लगाओ जी सामरिया आदि आदि बहुत भजन है। आनंद लेंगे सब लोग और भी भजनों का। भगवान की पावन सब लोग मिलजुल करके छोटी सी आरती। कल फिर हम भगवान का विवाह उत्सव का